अमरनाथ की पौराणिक कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज सोमवार के दिन सुनेंगे भगवान शिव की अमरनाथ की पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ जीवन के जो कष्ट हैं वह समाप्त होते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने बड़ी ही उत्सुकता से भगवान महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अमर और अजर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से कठोरों वर्ष तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड माला तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक ना चली। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, ताकि कोई इस कथा को ना सुन सके, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता है वह व्यक्ति अमर हो जाता है। इस कारण शिवजी माता पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से प्रारंभ करने का बोध होता है। आगे चलने पर चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में, उसके बाद कंठाभूषण सर्पों को शेष नाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेष नाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। इस स्थान पर भगवान भोले शंकर ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माता पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कथा कोई ना सुने, इसलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग को प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इस कथा को सुनने में बीच में मत सोना। माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है, मैं नहीं सोऊंगी। तो भगवान कहते हैं कि जब भी मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच में हूँ की आवाज़ लगाती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सोई नहीं हो, तुम जाग रही हो और मेरी कथा को सुन रही हो। फिर जैसे ही भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की तो थोड़ी देर बाद माता पार्वती को नींद आ गई। वह सो गईं और भगवान शिव कथा को सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर वहाँ बैठकर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ की आवाज़ निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि माता पार्वती कथा सुनकर हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा को सुन लिया। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया तो वह देखते हैं कि पार्वती तो सो रही हैं, तो फिर यह हामी कौन भर रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी
तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया। भगवान शिव उन कबूतरों को मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय और अमर हो गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान रहते हैं। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश जी के सभी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जाते हैं। पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में एक और कथा प्रचलित है कि एक गडरिये को एक साधु मिला। उसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दे दी। गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने वहां धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर साधु से वह मिला था, परंतु वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमर गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे दूर दूर से भी लोग इस पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए वहां पहुंचने लगे। बाबा अमरनाथ दर्शन का महत्व पुराणों में भी मिलता है। इस कथा को सुनने तथा सुनाने मात्र से भगवान गौरी शंकर की विशेष कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याएं नहीं रहती हैं। बोलो भगवान भोले शंकर की जय।